पिछले एपिसोड में मैं और मेरा ताइवान में होस्ट चोंग आपको लेके गए थे ताइपे सिटी के बाहर कुछ ऐसे नेचुरल साइट्स को देखने के लिए जिनको देख के हमारा दिल खुश हो गया था। और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। पर अगर आप ये देख चुके हैं तो आपका स्वागत है अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड पे एक और नए दिन में ताइवान में। Welcome to Taiwan. ताइवान आए और ताइपे 101 नहीं देखा, मतलब पिज्जा खाया बिना चीज का। तो आज हम चलेंगे ताइपे 101 पे, जो कि एक समय दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी और लोकेटेड है ताइपे के मेन डाउनटाउन में। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए उड़ चलते हैं अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड के साथ एक नेक्स्ट लेवल एपिसोड में। तो ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है ये यहाँ की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, डाउनटाउन जिसे कहा जाता है कई शहरों में। तो भाई यहाँ पर यही नहीं कई और टावर्स हैं जिनमें ऑब्जर्वेटरीज हैं और फ्री हैं ऑब्जर्वेटरी। आप टॉप तक तो नहीं बट एक बहुत सर्टेन हाइट तक जा सकते हो। मे भी किसी में 50 फ्लोर होगा, किसी में 60 फ्लोर होगा, तो वहां से आप पूरे ताइपे का व्यू कैच कर सकते हो। मैं भी करने की कोशिश करूंगा। स्काई स्क्रेपर्स ही स्काई स्क्रेपर्स हैं यहाँ और भी नए नए बनते जा रहे हैं। तो चुन के जो भाई हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है ताइपे 101 में, जो कि 101 फ्लोर का सबसे टॉलेस्ट टावर है ताइपे में और एक समय वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, या कहना चाहिए फॉर्चुनेटली नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि ह्यूमन काइंड उससे भी आगे निकल गई है। बुर्ज खलीफा 2010 से अभी तक सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। 2010 के पहले ये हुआ करता था और अब अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 1 से 2 पे नहीं मूव किया है, ये 1 से 11 पे पहुंच गया है। चाइना, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया वगैरह ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इससे टॉलेस्ट बना दिए, बट इसकी बहुत ही एक खासियत है जो मैं आपको पहुंच के बताता हूँ इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मी, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू बाय। ये है भाई ननशान टावर जहाँ पे ड्रॉप किया है इन्होंने। तो ये मेरे ख्याल से 48 फ्लोर की बिल्डिंग है, बिकॉज 46 फ्लोर पे स्काई टावर बोल रखा है। 46, 47, 48 टॉप 3 और वहाँ रेस्टोरेंट हैं। तो चुंके भाई बताते हैं कि ननशान में इसलिए जाओ बिकॉज वहां से तुम्हें पूरा ताइपे 101 दिखाई देगा। आप ताइपे 101 में खड़े होकर तो ताइपे 101 दिखाई नहीं देगा। और यही चीज ना बुर्ज खलीफा में भी, अगर आप दुबई जा रहे हो तो बुर्ज खलीफा में मत जाओ, वहां ऊपर जाने के आपको पैसे भी देने पड़ेंगे बहुत सारे, और जो बगल की बिल्डिंग होंगी वो फ्री भी होंगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बुर्ज का व्यू आपको बुर्ज से नहीं मिल पाएगा, वो तो कहीं और से ही मिलेगा ना। तो वहां पे भी सेम सिस्टम है। तो कुछ मस्त फैक्ट बताता हूँ ताइपे 101 के बारे में। सबसे टॉलेस्ट टावर था वर्ल्ड का 2004 में जब ये अनवील हुआ था। इसे बनाने में करीब 8 साल लगे और इसकी हाइट जो है वो है 448 मीटर्स। 101 स्टोरी है, इसीलिए ताइपे 101 बोला जाता है इसे। बुर्ज खलीफा की ही तरह यहाँ भी हर साल न्यू ईयर पे लाइट एंड साउंड और फायर क्रैकर शो होता है, जो कि बहुत 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 बेहतरीन होता है। इनफैक्ट यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यू ईयर काउंटडाउन क्लॉक लगती है। तो अगर आप ताइपे में हैं न्यू ईयर के टाइम पे तो दैट्स द प्लेस यू नीड टू बी। इसके टॉप पे जो स्पायर बना हुआ है उसकी मदद से इसे 500 मीटर्स के ऊपर ले जाया गया है, यानी कि इसकी एक्चुअल टॉप हाइट जो है ना वो 501 है। और ये पहली बिल्डिंग थी वर्ल्ड में जिसने ½ किलोमीटर का बैरियर ब्रेक किया था, यानी ग्राउंड से ½ किलोमीटर ऊपर तक ये पहुंच पाई थी। इसके अंदर 88th फ्लोर के अराउंड एक बहुत ही बड़ा मेटल डैम्पनर लगा हुआ है जो अपने आप में मार्वलस टेक्नोलॉजी है, जिसका पर्पस है इसे बैलेंस करना, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। इन जनरल भी स्काई स्क्रेपर्स को फेस करनी पड़ती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, बट यहाँ टाइफून तक आते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बैम्बू की तरह बना हुआ है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि वो विंड्स को रेजिस्ट कर सके
और स्टेबलाइज कर सके अपने आप को। ये रीजन न सिर्फ टाइफून विंड्स फेस करता है बल्कि ये सीस्मिकली एक्टिव जोन है, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं। और ये बिल्डिंग रिक्टर स्केल पे 9 तक के अर्थक्वेक को विथस्टैंड करने के लिए बनाई गई है। इसे बनाने में खर्चा आया था करीब करीब 1.9 बिलियन डॉलर का, यानी कि 2 बिलियन डॉलर मान सकते हैं, जो कि ताइवान के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सम था, बिकॉज ये एक मिडिल इनकम कंट्री है। यहाँ पर एवरेज वेजेस जो है वो करीब 1500 यूएस डॉलर के आसपास है, और जो जीडीपी पर कैपिटा है वो करीब 33,000 डॉलर पर पर्सन है, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में करीब करीब 5 गुना ज्यादा है। मेरा ताइवान आने का प्लान ही केवल ताइपे 101 देखने के लिए ही था, और ये तब से था कि जब से मैंने डिस्कवरी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी ऑन हाउ द ताइपे 101 विच वाज देन द टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड वाज बिल्ट। और इसे बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, स्पेशली इकोनॉमिक चैलेंजेस, बिकॉज जैसे मैंने बोला ये ताइवान के लिए बहुत बड़ा सम था, और ऐसा पहले इन्होंने क्या प्रीटी मच किसी ने भी नहीं किया था। जैसे मैंने बोला पहली बार 500 मीटर के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई थी, तो कंस्ट्रक्शन कई बार रुकी, स्पेशली जब 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था पूरे एशिया में, इकोनॉमीज मेल्टेड डाउन एंड करेंसीज डीवैल्यूड। ताइवान ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दैट बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी था, बट इन्होंने रिज्यूम किया और ये चैलेंज पूरा किया। सो दिस शोज द नेशनल कैरेक्टर ऑफ ताइवान। एंड अब टाइम है यहाँ से जाने का और स्टाफ को थैंक करने का, बिकॉज दे हैव रियली कोऑपरेटेड अ लॉट विद मी इन हेल्पिंग मी शूट द वीडियो एंड अलाउ मी टू डू वट एवर दैट आई वॉज डूइंग हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बट सीरियसली यार ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप आओ तो ताइपे 101 देखने ज़रूर आना। मैं रिकमेंड करता हूँ इसी बिल्डिंग से, नांगशान बिल्डिंग से देखना, और 46, 47, 48 जिस भी फ्लोर में आपको मौका मिले। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यू वुड नॉट बी द ओनली वन। मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब मैं जा रहा था कि भाई पता नहीं कोई रोके ना टोके ना, बट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ थैंकफुली। एंड अगर आप चाहें टोटली वॉलंटरी है, आप ये व्यू बहुत देर तक एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ ऑर्डर करके बैठ सकते हैं। बट अगर आप केवल 5-10 मिनट रुकना चाहते हैं और फोटोज़ वीडियोज़ लेना चाहते हैं तो आई थिंक कोई भी आपको टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, तो आप कर सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे कॉल मिल गया, इंडियन है और ये इसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, इसी फ्लोर पे दूसरे रेस्टोरेंट में। तो आपको कितने साल हो गए ताइवान में? तो 5 ईयर हो गए। 5 ईयर हो गए। तो आप कुक हैं या मैं असिस्टेंट हैं? नहीं कुकिंग में। अच्छा, तो आप क्या इंडियन बनाते हैं? हाँ जी। तो यहाँ पे इंडियन खाना अवेलेबल है? अरे वाह, सही। तो आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से। देहरादून से। हाँ जी। ओह सही है। तो आपने इससे पहले इंडिया में भी काम किया है? हाँ जी, इससे पहले मैंने पुणे में काम किया है और दिल्ली में भी काम किया है। अच्छा अच्छा। तो मतलब 5 साल आपको यहीं पे होगा, तो चाइनीज भी आती है आपको? नहीं तो इंग्लिश में काम हो जाता है? इंग्लिश में हो जाता है, मैक्सिमम स्टाफ इंग्लिश ही स्पीकिंग होता है। ओह सही है। तो अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था ताइवान का। जगह तो जबरदस्त है, मतलब क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ से। एंड बेस्ट पार्ट मुझे लगा किसी ने भी टोका नहीं, मतलब फोटोज लो वीडियोज लो, किसी ने भी नहीं ताइवानीज बहुत डिसेंट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, नो डाउट अबाउट इट। वेरी हेल्पिंग, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आपके बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक्स, बाय। मेरा नाम अक्षत, आपका नाम ही पूछना भूल। प्रदीप। हाय प्रदीप। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स, बाय बाय। तो चलो अब नीचे चलते हैं और अंदर से भी ताइपे 101 देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ग्राउंड फ्लोर पे शॉपिंग मॉल है वहां पर, तो देखते हैं कैसा है ताइपे 101 का शॉपिंग मॉल। देखो ये नंशान प्लाजा है और वहाँ वो ताइपे 101 है, वेरी शॉर्ट वॉक अवे। ये सिटी बहुत ही खूबसूरत है, सही मतलब इतना अमेजिंग शहर है ना, साफ सुथरा, मॉडर्न, वेरी कन्वीनियंट। एंड वेदर भी आज तो बहुत अच्छा है, तो और भी अच्छा लग रहा है। बादल है बट बारिश नहीं है, टेम्परेचर 30s में बट ह्यूमिड नहीं है, तो मजा आ रहा है। और देखो यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बना रखा है, जो 2 व्हीलर्स है वो इस सब्सक्रिप्शन सर्विस को ले सकते हैं और अपनी बैटरी यहाँ पे डाल जाएंगे, नई चार्ज बैटरी लगा के 2 व्हीलर में ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही ग्रीन एंड बहुत ही टेक एनेबल्ड सिटी है ये। अंदर से तो भाई वो वाला नंशान टावर ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। यहाँ पर अंदर आके इतनी जबरदस्त वाली फील नहीं आती। मतलब जब बुर्ज खलीफा जाते हैं तो एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे जो मॉल है वो बहुत ही जबरदस्त मॉल है, बहुत ही इंजॉयबल है, मल्टी स्टोरीड मॉल है आई थिंक वो। यहाँ पर सेम वाइब नहीं है, इट लुक्स लाइक वेरी ऑर्डिनरी ऑफिस बिल्डिंग। आई नाउ अंडरस्टैंड द रीजन कि चुनके भाई ने क्यों बोला था कि यहाँ जाने से आप ननशान जाना, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा।
सही सही सजेशन था एकदम। लोकल लोगों की बात हमेशा सही होती है। तो हमने बढ़िया किया, पहले वहां गए, बट एक तरीके से वहां गए इसलिए यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। सो दिस इज द मॉल। बाकी मॉल्स की तरह ही है, मतलब अगर आपको नहीं पता हो कि आप ताइपे 101 में हो तो यू वुड नॉट प्रोबली नो। बाकी मॉल्स की तरह ही बिल्कुल लगेगा ये। तो ये बेसिकली 4 स्टोरी का मॉल है। तो जो दुबई मॉल है वो भी 4 स्टोरीज का ही मॉल है और वहां पर भी इसी तरह सारी लग्जरी ब्रांड प्रेजेंट है, बट वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। इसीलिए बुर्ज खलीफा है भाई। न सिर्फ सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो भी 1 2 10 साल नहीं, वो कितने हुए उसको 13 साल हो चुके हैं, अभी तक उसका मुकाबला कोई कर नहीं पाया है। और जो मॉल है वो तो लाइक जबरदस्त है। तो डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट है, पूरी जो बिल्डिंग बनाई है ताइपे 101, बट मॉल आई थिंक बुर्ज खलीफा विंस हियर हैंड्स डाउन। तो करीब 2 मिनट वॉक करके मॉल का एग्जिट आ गया है। ताइपे 101 रिकॉर्ड करते करते यहाँ हो गई है शाम। बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट हो गया बिकॉज ये ऑफिस डिस्ट्रिक्ट है, ऑफिस एरिया है सारा। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट जोन्स हैं यहाँ पर। एंड यहाँ देखो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वही फन और लाइवलीनेस में ताइपे 101 बीट्स बुर्ज खलीफा एनी गिवन डे। तो बुर्ज और ताइपे 101 को कंपेयर करना फेयर तो है नहीं, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। पर अगर ताइवान आप आ रहे हैं तो ये देखने लायक जगह है। पूरी ये डिस्ट्रिक्ट ही बहुत ब्यूटीफुल है, नॉट जस्ट ताइपे 101। और यहाँ ताइवान में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है, जिसे इजी कार्ड बोलते हैं, जिससे आप मेट्रो और बस ले सकते हो, उससे आप ये पब्लिक साइकिल भी हायर कर सकते हो। इन्हें बोलते हैं यू बाइक, और ये कॉस्ट करती है 10 ताइवानी डॉलर, यानी कि करीब करीब 26 रुपए फॉर एवरी 30 मिनट्स, यानी कि करीब 50 रुपए पर आवर। एंड आप बस यहाँ पर अपना कार्ड टैप करते हो और ये पावर बटन ऑन करते हो। देखो ये सिस्टम लोड हो जाता है, अनलॉक कर देता है आपकी बाइक को। आप बाइक निकालो, उसे चलाओ और दूसरे डॉकिंग स्टेशन पे जहाँ आपका डेस्टिनेशन है वहाँ उसे पार्क कर दो। जैसे ही आप उसे पार्क करोगे, अपने आप आपके कार्ड से ऑटोमेटिकली टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पर लोग इसी बाइक से इधर उधर जा रहे हैं, और इसी बाइक स्टैंड के साथ यहाँ ये पब्लिक पे फोन भी लगा हुआ है। इसका पर्पस क्या है ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मोबाइल आज की डेट में सबके हाथ में है, बट ये में भी बहुत पुराना सिस्टम होगा, पर अभी भी चला रखा है इन्होंने, और एटलीस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी एक और एपिसोड में। तो देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।